कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की एक बहुत बड़ी बैठक, एक विशाल बैठक, जिसमें पूरे सूबे बिहार से, सभी जिला से, सभी प्रखंड से, सभी पंचायत से, सभी बूथों से नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने बुला ली है बड़ी बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं पशुपति पारस। ये ठीक है कि एक भी लोकसभा सीट उनको लड़ने के लिए नहीं मिली, उनकी पार्टी के खाते में एक भी लोकसभा सीट नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार किया, या एक तरह से कहें कि पशुपति पारस ने जो अपना दर्द बयां किया था कि उनका कोई कसूर नहीं था, उनकी कोई गलती नहीं की थी और उनके साथ नाइंसाफी हुई, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, बावजूद इसके अभी वो एनडीए का हिस्सा हैं और आगे की रणनीति वो तैयार करने जा रहे हैं। क्या वो एनडीए का हिस्सा रहेंगे, नहीं रहेंगे? अभी तक उनकी पार्टी के लोग और पशुपति पारस यही कह रहे हैं कि वो एनडीए के हिस्सा हैं, लेकिन वो अपना दमखम, अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, उसके सहयोगी दलों को। दिखा पाएंगे कि नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन इसकी कोशिश, इसकी कवायद उन्होंने जरूर शुरू कर दी है। पशुपति पारस ने बड़ी बैठक बुलाई है, जिसकी जानकारी पशुपति पारस की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने दी है। श्रवण अग्रवाल ने जो बताया है उसका मतलब यही है, उससे संकेत यही है कि पशुपति पारस अब विधानसभा चुनाव को लेकर अपने अभियान का आगाज करने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर वो रहेंगे, एनडीए के साथ वो रहेंगे, तो एनडीए में उनको कितनी सीटें मिलती हैं विधानसभा की लड़ने के लिए, या फिर एकला चलेंगे या दूसरे गठबंधन में जाएंगे। भले ही पशुपति पारस या उनकी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूर करे तब क्या होगा। फिलहाल श्रवण अग्रवाल क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की एक बहुत बड़ी बैठक, एक विशाल बैठक, जिसमें पूरे सूबे बिहार से, सभी जिला से, सभी प्रखंड से, सभी पंचायत से, सभी बूथों से पार्टी के कार्यकर्ता और दलित सेना के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में 28 जुलाई को यहाँ एक बैठक बुलाई गई है। उस बैठक में हम लोग पूरे बिहार में यह निर्णय लिया गया है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में पूरे पार्टी के लोग पूरे बिहार के गांव-गांव जाएंगे, गली-गली जाएंगे, जिले मोहल्ले में जाएंगे, गांव टोले में जाएंगे, खेत खलियान में जाएंगे, पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे, पार्टी के संगठन को और भी विस्तार देंगे, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को एक बड़े ऊंचाई पे ले जाएंगे। और उस दिन से हम लोग बिहार में विधानसभा का जो 2025 में चुनाव होना है उसका शंखनाद करेंगे और 243 सीट पर हम लोग उस दिन से अपनी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करेंगे। जो भवन निर्माण विभाग के पदाधिकारी हैं वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, इसमें सरकार की भी भूमिका देखते हैं, सत्ता पक्ष के नेताओं की भी भूमिका देखते हैं, या सिर्फ भवन निर्माण विभाग की भूमिका देखते हैं? नहीं, इसमें भवन निर्माण विभाग के कुछ निकम्मे अफसर का इसमें दोष है। और आप ये बताइए, जब हमने किराया भुगतान के लिए 2 बार आपको लिखा है, 22 में भी आपसे संपर्क साधा, लिखित में आपको दिया, आज भी हम राज्य स्तरीय, क्योंकि किसी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हम रजिस्टर्ड पार्टी हैं, रजिस्टर्ड, हमको जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो भी राज्य पार्टी को सुविधा मिलती है, चाहे वोटर लिस्ट देना हो, जितना भी आज से 1 माह पूर्व तक, 20 दिन पूर्व तक, आज तक निर्वाचन आयोग की, बिहार निर्वाचन आयोग की कोई बैठक होती है जिसमें 6, 7, 8 दल हैं जो राष्ट्रीय पार्टी हैं और राज्य पार्टी हैं, उसमें हमको भी बुलाया जाता है। आज तक हमने कल भी पूछा निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी से, उन्होंने कहा कि आपको आज भी राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता है और भारत के निर्वाचन आयोग से स्पष्ट हम लोग को गाइडलाइन आया है, लिखित में आया है कि जब तक लोक जनशक्ति पार्टी का डिस्प्यूट समाप्त नहीं हो जाता है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे जो अपोजिट पार्टी है, दोनों को राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता प्राप्त रहेगा। श्रवण जी आपने एक मिनट रुको। श्रवण जी आपने कहा, उन्होंने कहा है कि आपने 3 साल से रेंट नहीं लिया है
और नहीं आपके पास कोई सांसद है, नहीं कोई विधायक है। भवन निर्माण विभाग को हमने 2 बार, मैंने पहले भी कहा, शायद आपने सुना नहीं, 2 बार हमने पहले लिखित रूप में और दर्जनों बार मौखिक रूप में हमने कहा कि जो किराया है, लिखतम के आगे वक्तम क्या है, यह देखिए हमने लिखा है, हमने कई बार लिखा है, रिसीविंग कॉपी है, डेट बाय डेट है, 2023 में भी हमने लिखा है कि आप जो बकाया है उसका विपत्र दीजिए। कोई मौका, हम जब भी जाते थे, हमारे कार्यालय प्रभारी जाते थे या पदाधिकारी जाते थे, भवन निर्माण विभाग का पदाधिकारी यह कहते थे कि आपके यहाँ इतना बकाया है। तो बकाया कैसे लीजिएगा? बकाया आप विपत्र दीजिएगा, बिल दीजिएगा। हमने कहा हम उसका भुगतान करेंगे, सारा लिखित है और सारा लिखित है। जो भी राज्य स्तरीय पार्टी है उसको गाइडलाइन है, बिहार सरकार का गाइडलाइन है कि पटना में एक पार्टी कार्यालय आवंटित किया जाएगा। उसको आज तक भवन निर्माण विभाग ने, आज चुनाव के चंद दिन हुए हैं, एकाएक भवन निर्माण जागता है, एकाएक भवन निर्माण मंत्री को सूचना मिलती है कि 2 साल से किराया बकाया